चाहो नहीं न्याय दयामय। दया चाहो नहीं न्याय दयामय। दयामय दयामय। दया चाहो नहीं न्याय दयामय। एक शरणागत जीव श्री कृष्ण से कहता है कि मैं दया चाहता हूं, न्याय नहीं चाहता। मैंने आज ही आपको बताई थी 3 बातें, अन्याय, न्याय, दया। अन्याय मायाबद्ध जीव के पास, न्याय और दया ये श्री कृष्ण के पास है। श्री कृष्ण 2 काम करते हैं और दोनों विरोधी काम है। न्याय करना अलग बात, दया करना अलग बात। हाँ, वास्तव में श्री कृष्ण 3 काम करते हैं। एक तो न्याय करते हैं और एक दया करते हैं और तीसरा क्या है? अन्याय नहीं। फिर तीसरा क्या है? 3 ही तो वर्ग हैं, अन्याय, न्याय और कृपा। तो जब वो न्याय और कृपा करते ही हैं तो तीसरा अन्याय कर नहीं सकते। तो फिर तीसरा है क्या उनके पास? तीसरा ये है कि वो कुछ नहीं करते। न्याय करते हैं, दया करते हैं और कुछ नहीं करते। ये 3 काम करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके 3 स्वरूप हैं। बदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान का एक रूप तो भगवान का ही है, दूसरा रूप है परमात्मा और तीसरा रूप है ब्रह्म। तो भगवान तो दया करता है, परमात्मा न्याय करता है और ब्रह्म कुछ नहीं करता। ये 3 स्वरूप होने के कारण उनके 3 कार्य हो गए और चौथा कार्य जो है वो हम लोगों के ऊपर है, वो हमारे जिम्मे कर दिया गया है, अन्याय। वो तो मैंने आपको बताया ही कि वो अन्याय माया का विकार है और जीव माया के अंदर में, इसलिए अन्याय के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा। न कश्चिन्नापराध्यति, कोई मायाबद्ध जीव, भगवत विमुख जीव अन्याय किए बिना भला रह सकता है? इतना बड़ा अन्याय अपराध करता है कि अपने को अपराधी तक नहीं मानता। हद हो गई। दिन रात अपराध करते हुए भी
अपने को अपराधी एडमिट नहीं करता, बहुत बुरा मानता है अगर कोई कह दे किसी को सदोष। छोड़िए इन बातों को, हमको केवल 3 बातों पर विचार करना है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, उसकी भी बात छोड़ो। वो तो जैसे नपुंसक पति होता है किसी स्त्री का, वो बेकार है, उसी प्रकार वो ब्रह्म कुछ करता ही नहीं तो वो बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं। अब दूसरा परमात्मा का स्वरूप है, वो न्याय करता है। सबके अंतःकरण में एक एक परमात्मा रहता है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, समस्त आत्माओं के अंदर वो बैठा हुआ है। दूसरे पक्षी के रूप में वो केवल देखता है, नोट करता है और न्याय करके फल देता है, न प्लस न माइनस। वो केवल न्याय करता है। और तीसरा रूप जो है भगवान का, वो कृपा ही करता है। परमात्मा न्याय ही करता है और भगवान कृपा ही करता है। दोनों जगह ही लगा देना। भगवान केवल कृपा करता है, दूसरा काम नहीं है उसका। वैसे तो परमात्मा भी कृपा करता है, लेकिन परमात्मा न्याय भी करता है और भगवान तो केवल कृपा करता है। उसकी कृपाओं को समझना ये किसी के बस की बात नहीं है। जीव के जीवत्व से लेकर भगवत प्राप्ति तक वो कृपा ही कृपा करता है और कुछ करते ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता। तो उन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, महाराज वो आपका जो परमात्मा वाला रूप है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो कृपा वाला रूप चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर आप न्याय करेंगे तो मेरे पुण्य अनंत, मेरे पाप अनंत, क्योंकि जन्म अनंत। अगर एक जन्म में हमने एक पाप किया होगा, एक पुण्य किया होगा, तो भी अनंत पाप किए बैठे हैं, अनंत पुण्य किए बैठे हैं। और अगर भविष्य में हम न पाप करें न पुण्य करें, ऐसा भी कर ले, तो जो कर चुके हैं वो अनंत मात्रा के हैं। तो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। अनंत से अनंत निकालोगे तो भी अनंत बचेगा। यानी अनंत काल तक हमारे अन्यायों का, अपराधों का प्रायश्चित आप कराते रहिए तो भी समाप्त नहीं होंगे, आप हार जाएंगे। क्योंकि अनंत है। जैसे संसार में किसी ने एक मर्डर किया, सजा क्या है? फांसी। और 2 मर्डर करे तो 2 बार फांसी। लो 2 बार कैसे करेंगे आप? अरे जब वो मर गया तो बात खत्म। फिर जिंदा करके तो आप फांसी दे नहीं सकते। 2 मर्डर करे, 10 करे, 1000 करे, कितने करे, तो हमारे तो अनंत पाप अनंत पुण्य दोनों अनंत अनंत है। अनंत काल तक भी यदि आप दंड देंगे तो भी आपको हार माननी पड़ेगी, उनका अंत नहीं होगा। तो आपको इतना लेबर करना पड़ेगा, फिर भी कोई फायदा नहीं निकलेगा। लोग हंसेंगे कि इतना
कष्ट किया भगवान ने हमारे लिए अंतःकरण में बैठकर, अनंत जन्मों तक हमारे पिछले कर्मों के फल को भोगवाया, लेकिन फिर भी जजमेंट क्या रहा? अनंत बचे हैं अभी, अनंत बचे हैं अभी। तो महाराज आप हार जाएंगे। तो इतना लेबर आप क्यों करते हैं? हाँ? आप इतने अच्छे हैं, अच्छा काम कीजिए ना। अरे कुछ करना भी नहीं है आपको, कृपा करने में कुछ नहीं करना होता, न्याय करने में बड़ी मेहनत है। जैसे हमने एक व्यक्ति को देखा, वर्क देखा, सबने देखा कि हमने इसको देखा, लेकिन भगवान ये देखना नोट नहीं करते। भगवान ये नोट करते हैं कि किस भाव से देखा, प्यार से देखा या खार से देखा या उदासीन होकर देखा, राग से देखा कि द्वेष से देखा कि न्यूट्रल होकर देखा। यानी क्रिया नोट नहीं करते भगवान। क्रिया सर्वापि सैवात्रो। वल्लभाचार्य ने कहा कि श्री कृष्ण प्रेम हो और चाहे लैला मजनू का प्रेम हो, क्रिया सब में वही है, लेकिन फल में अनंत गुना का अंतर है। एक में अनंत आनंद है और एक में अनंत काल तक 84 लाख का भोग है। क्रिया वही है। अरे क्रिया कैसे बदलेगी? इंद्रियां वही तो रहेंगी। वो चाहे तुलसी सूर मीरा कबीर हो और चाहे कोई राक्षस हो, वही सबके इंद्रियां है, वही मन है, वही बुद्धि है। मैटर तो सबके पास एक। अरे भगवान के पास भी वही मैटर है, एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी। जितना हम लोगों को दिया है भगवान ने, उतना उनके पास भी है। अब स्टैंडर्ड उनका और है, ये बात अलग है, लेकिन मैटर सब वही हमारे पास जो है वही उनके पास भी है। हम भी सत चित आनंद, वो भी सत चित आनंद। हमारे भी शरीर है, इंद्रिय मन बुद्धि, उनके भी शरीर है, इंद्रिय मन बुद्धि, सब चीजें वही है। तो महाराज न्याय करके तो आप भी परेशान होंगे और उसका कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा। और महाराज एक बात आप जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि महात्मा लोग भगवान से अधिक दयालु होते हैं। क्यों? इसलिए कि महात्मा लोग मायाबद्ध अवस्था में कभी थे और उस समय का उनका जो माया का चप्पल जूता जो पड़ा करता था वो उनको अनुभव में आया था। इसलिए वो जीवों की अवस्था को समझते हैं, क्योंकि उस अवस्था से पार करके आगे आए हैं और भगवान उस अवस्था में कभी गया नहीं। इसलिए उसको क्या आइडिया होगा कि जीवों का ऐसा क्यों हाल हो रहा है कि हम भी जाते हैं, संत लोग भी जाते हैं, ये लोग संतों की बात भी सुनते हैं, समझ में भी इनके आता है, लेकिन करते नहीं, उधार कर देते हैं। अब फिर करेंगे, अब फिर करेंगे, जरा ये काम हो जाए। तो महाराज इसलिए मैं तो केवल दया मांग रहा हूं। दया में कुछ नहीं करना, केवल संकल्प करना है। दया में संकल्प करना है। और अगर बाहर की इंद्रियों से काम भी लेना हो तो केवल आंख से इशारा कर देना है, आउट। किसको? माया। जा हो गया, ये हमारा हो गया, भाग जाओ। और एक बार गई तो सदा को गई माया, फिर नहीं लौट के आ सकती, हिम्मत नहीं उसकी आने की। तो कृपा करने में क्या मेहनत है? कुछ भी नहीं है, बस संकल्पादेवास्त्र पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति। केवल संकल्प कर ले भगवान,
इस जीव का कल्याण हो जाए, बस हो गए। न कहीं कहना है, न सुनना है, न ऑर्डर देना है, न लिखा पढ़ी करना है। तो महाराज मैं दया चाहता हूं, और दया दो कारण से चाहता हूं कि जब तक आप दया नहीं करेंगे तब तक एक बात तो मैंने बताया कि पिछले हमारे अनंत पाप पुण्य है, वो अनंत काल तक समाप्त नहीं होंगे न्याय करने से। दूसरा कि ये हम जब तक आप दया न करेंगे तब तक ये माया हमारे ऊपर से जाएगी नहीं, और जब तक ये जाएगी नहीं हमारा अन्याय फ्यूचर में भी नहीं समाप्त होगा, चलता रहेगा ऐसे। क्योंकि इसकी जो असली मशीन है अन्याय करने की, वो तो भीतर है, माया है, वो तो हावी है हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। तो हमसे गलत काम कराएगी वो। तो भविष्य भी हमारा अनंत काल का अन्यायमय रहेगा, और भूत को अनंत काल तक भोगने पर भी अनंत बचेगा। तो आप न्याय करके पाएंगे क्या? क्यों इतना परिश्रम करते हैं आप न्याय करने का? तो भगवान कहते हैं, अरे भाई तू जिसको न्याय कह रहा है ना, वो भी मेरी कृपा है, वो भी मेरी कृपा है, मैं जो न्याय करता हूं। मान लो तुमने इस समय श्री कृष्ण भक्ति की इस जन्म में, और 4 आने तुम्हारा भगवान से प्रेम हुआ और तुम मर गए। अब ये तुम्हारा 4 आने का प्रेम अगर भगवान कृपा करके अगले जन्म में तुमको फल रूप में न दे, तो आप लोग जो घर छोड़ के यहां आए हैं शारीरिक कष्ट सहते हुए, फिर आप घर नहीं छोड़ सकते थे। ये पिछले जन्म में जो आप लोगों ने 4 आने कमाया था, उस कमाई का फल दे रहे हैं श्री कृष्ण। आपके अंतःकरण में बैठकर चाबी घुमा रहे हैं, चलो मनगर। अरे कौन जाए? अरे नहीं चलो जी। अरे भाई अब ऐसा है कि इसमें पैसा भी खर्च होगा, परिश्रम भी है, जमीन में सोना पड़ेगा, मनमाना खाना नहीं मिलेगा। अरे तो क्या मर जाएगा तू 1 महीने में, चल। खूब कुश्ती हुई है आपके अंतःकरण में, तब आप लोग आए हैं, आराम से नहीं आ गए। अरे अब की रहने दो, अगले साल चलेंगे। अरे नहीं, अगले साल जिंदा रहे न रहे, चलना चाहिए। कई लोग युद्ध में हार गए, वही बैठ गए घर में, और जो जीत गए वो यहां तक आ गए। लेकिन ये सब कोई हंसी मजाक नहीं है, ये तमाम जन्मों के आपके अपने सुकृत है। लेकिन सुकृत अपने आप फल नहीं बन सकते। श्री कृष्ण उनका हिसाब रखते थे, रखा था पूर्व जन्म में, और इस जन्म में उसको फल रूप में दिया कि आपका आइडिया हुआ। नहीं नहीं, श्री कृष्ण भक्ति के लिए तो मनगर चलना ही पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है। ये भावना आपकी जो जागृत हुई, ये भगवान ने फल रूप में आपके अंतःकरण को इस प्रकार की भावना बनवा दी। तो ये कृपा हुई। हमने कुछ से भगवान के लिए कोई फीस, कोई तनख्वाह कुछ ऐसी की है क्या? यहां तक कि हम भगवान को गाली देते हैं, निंदा करते हैं, नास्तिक है, तो भी भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है, ए नास्तिक, तू पैदा होगा, तेरे लिए भी मां का दूध, तेरे लिए भी पृथ्वी के सारे सामान, तेरे लिए भी पानी, तेरे लिए भी हवा, वही जो महापुरुषों के लिए है। अब बताओ ये कौन सा न्याय है? न्याय तो इसे कहते हैं कि है तो हमको हमारे संसार का उपभोग कर रहा है, तेरा शरीर चल रहा है और तू हम ही को गाली देता है। अच्छी बात है, तो ये अनाज, ये हवा, ये जल पॉइजन हो जाए तेरे लिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ। सब पर कृपा है भगवान की, सब पर मोरी बराबरी दाया।
अरे सभी पुत्र हैं भगवान के, तो अपने किसी पुत्र पर कोई मां अलग भाव कैसे रखेगी? लेकिन कृपा का रूप अलग अलग है। एक कृपा का रूप होता है पुरस्कार और एक कृपा का रूप होता है झापड़। दोनों कृपा है। हर मां जानती है अपने बच्चे को प्यार दे करके और लालच दे करके समझा करके स्कूल भेजती है सबसे पहले, और फिर भी अगर नहीं जाता तो डंडा उठाती है। तो ये जब डंडा उठाया माने तो क्या द्वेष है? नहीं, कल्याण की भावना है, अपनापन है, मेरा बेटा पढ़ लिख के काबिल बने। तो इसी प्रकार भगवान भी दो तरह की कृपा करते हैं। जो भगवान की शरण में गया उसके लिए और तरह की कृपा, और जो माया की शरण में गया तो भगवान की ही वो शक्ति है माया, लेकिन वो शक्ति दंड की है, इसलिए झापड़ लगता है उसको। अनेक प्रकार के दुख माया देती है। यानी वो एक डिपार्टमेंट है, जैसे हमारी गवर्नमेंट के यहाँ जेल होता है, इस तरह से भगवान के यहाँ वो माया है। भगवान की आज्ञा है, जो मुझसे विमुख होकर तुम्हारे पास जाए लगाना उसके झापड़, यानी इशारा है उधर जाओ। कितने झापड़ लग रहे हैं आप लोगों के, लेकिन नकटा की नाक कटे 4 फुट रोज बढ़े, ये हाल है हम लोगों का। कितना दुख मां से पाया, बाप से पाया, भाई से पाया, बीवी से पाया, पति से पाया, बेटे से पाया, सबसे पाया, पड़ोसी से पाया, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। अभ्यस्त हो गए हैं, इसलिए वैराग्य नहीं होता। किसी शरीफ आदमी को कोई एक इल्जाम लगा दे तो जहर खा के मर जाता है, और लोफर को दिन रात गाली बको हंसता रहता है। आदत पड़ गई उसको, अभ्यस्त हो गया। तो भगवान कृपा ही करते हैं। न्याय शब्द का प्रयोग भगवान के यहां करना ही गलत है। न्याय वाय नहीं करते। सृष्टि के लिए संकल्प किया, ये भी कृपा। अरे भगवान को कुछ भी करने की जरूरत क्या है? प्रलय है, हुई रहे, भाड़ में जाए सब जीव। नहीं, दया आई, दया आई आके और श्री कृष्ण के मस्तिष्क में खुजली पैदा किया दया ने। ये पावर का नाम है दया। कृपा एक शक्ति है भगवान की। तब भगवान ने सुर खुजाला, क्या है भाई, काहे को आई हो तू? अरे महाराज देखो है कि जीवों का क्या हाल है, बेचारे सब पेंडिंग में पड़े हैं, इनको निकालिए और अपने शास्त्र वेद और अपने सब हिसाब किताब कृपा वाले आगे बढ़ाइए, इनका कल्याण हो। उस कृपा की शक्ति से भगवान ने सो कामयत, कामना बनाया। कामना बनाना पड़ा बेचारे को। अनावश्यक अपने मतलब के लिए कोई कामना बनावे तो चलो भाई ठीक है, जिसका अपना कोई मतलब न हो और दूसरे के मतलब के लिए कामना बनावे और फिर पूरी व्यवस्था करे, ये सब कृपा है। चाहे वो रावण को मारे, ये भी कृपा है। जीवों के कर्म के अनुसार फल दे, ये भी कृपा है। क्योंकि जीव कर्म फल पाने के लिए तो उसने भगवान की भक्ति की नहीं, वो तो गाली देता है भगवान को, फिर भी भगवान उसके कर्मों का हिसाब रखते हैं और फल देते हैं। अब ये अलग बात है कि हम लोग संसार में धोखा देते रहते हैं सबको, तो भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं।
धर्मस्य फलमिच्छन्ति और धर्मम ने इच्छन्ति मानवा। हम अच्छा अच्छा फल तो चाहते हैं, लेकिन अच्छा कर्म करने से कतराते हैं। और फलम पापस्य नेच्छन्ति और पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल भोगने को हम तैयार नहीं, लेकिन पाप करने को तैयार। क्या विचित्र बात है, हा? तो भगवान सदा अपनी प्रजा पर कृपा ही करते हैं, समस्त जीवों पर कृपा ही करते हैं। अब वो कृपा के स्वरूप अलग अलग हैं। मां सब बच्चों से प्यार करती है, सब पर कृपा है, लेकिन जो बच्चा मां की शरणागत है, अभी तुरंत का पैदा हुआ है, उस बच्चे की देखभाल 100% भगवान करते हैं, मां करती है। यानी जो कंप्लीट सरेंडर किए हैं, वो उस बच्चे की तरह है जिस मां को प्रथम बार अभी अभी बच्चा हुआ है। इसलिए मां सब कुछ करती है। उसी के लिए हम लोग कहते हैं विशेष कृपा। एक कृपा, एक विशेष कृपा, दो प्रकार की कृपा। एक कृपा तो सब पर है और एक विशेष कृपा उस पर होती है जो जीव भी भगवान को अपना मान ले। भगवान तो अपना मानता है जीव को, इसलिए कृपा करता है सब जीवों पर। लेकिन जो जीव भगवान को भी अपना मान ले, उस जीव पर विशेष कृपा होती है। दोनों वाक्यों को याद कर लीजिएगा। समस्त जीवों पर भगवान की कृपा है, ये मैंने सैकड़ों बार बताया है गहराई से। आत्मा की चैतन्यता से लेकर इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति, फिर वेदादिक को प्रकट करना, फिर संसार में शरीर चलाने का सामान पहले से तैयार रखना, फिर कर्मों का फल नोट करना, ये तमाम सारी वो कृपा की बातें भगवान सबके लिए करते हैं एक साथ। लेकिन ये भूले हुए हैं जो जीव, उनके लिए है कृपाएं। और जो भगवान को अपना मान चुके हृदय से 100%, उनके ऊपर विशेष कृपा होती। वहां विशेष लगा दीजिएगा। ये जो योगक्षेमम वहाम्यहम वगैरह सिद्धांत है, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि, ये सब जो स्पेशल बातें हैं, ये उस पर लागू होती हैं। वो कृपाएं उसको मिलती हैं जो भगवान को अपना मान लेता है 100%। यानी अपने को देह नहीं मानता, अपने को आत्मा मानता है। आत्मा माना कि आत्मा का सब कुछ नाता परमात्मा से है, अपने आप आ गया हो, बिना बुलाए आएगा। तो यहां भक्त कहता है, महाराज ये जो कृपा जिसे आप कह रहे हैं ना, वो कृपा भी हमको नहीं चाहिए, हमको विशेष कृपा चाहिए। हमारे न्याय शब्द को आपने कृपा बता दिया, ठीक है भाई, क्योंकि न्याय तो हम तब उसको कहते कि भाई हमने भी आपके लिए कुछ किया है तो आप हमारे लिए कर रहे हैं, इसमें कौन सा कमाल है। लेकिन हम तो भगवान को जानते ही नहीं, फिर भी हमारे लिए इतना किए जा रहे हो। तो है तो ये कृपा, लेकिन इस कृपा से महाराज काम नहीं चलेगा, सामान्य कृपा से काम नहीं चलेगा। स्पेशल कृपा, विशेष कृपा। तो विशेष कृपा किस पर होगी? जो ये मान ले कि वो विशेष कृपा करता है, बस केवल मान लेना, प्रतिक्षण 100% रियलाइज करना
कि वो विशेष कृपा करता है। ये फेथ हो, विश्वास हो, और कुछ नहीं चाहता हो। और क्या चाहेगा हो, और क्या देंगे आप? आपके पास कुछ है भी देने को? ये गंदा शरीर, गंदा मन, गंदी बुद्धि, अनंत जन्म के पाप पुण्य युक्त संस्कार, और क्या देंगे आप? और ये जो संसार है, ये तो उसकी माया का विकार है। इसकी जो जननी है माया, वही भगवान से बहिर्मुख है, उसको भगवान लेंगे। तो देने को कुछ नहीं है, फिर भी वो कृपा करता है, इतना वात्सल्य है उसका। इसलिए वेद में एक मंत्र है, माहम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोत। महाराज, हम भी आपको न भूले, आप भी हमको न भूले। एक बात तो सही कहा, एक गलत कह गया। हाँ, हम आपको न भूले, ये वरदान मांगो। आप भी हमको न भूला करें, नहीं आपका कहीं इसको गड़बड़ हो जाए, भूल जाए। अरे भगवान कब भूले तुझे बेवकूफ? भगवान तो प्रतिक्षण तेरे साथ हैं, तुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कहीं प्यार से, कहीं दंड से तेरा सुधार करना चाहते हैं। तेरे साथ साथ नरक में, स्वर्ग में, जहां जहां तू गया वो जाते हैं। इतना बड़ा कोई साथ देने वाला विश्व में होगा? तो भगवान तो सदा कृपा ही करते हैं, ये सही है, लेकिन हम विशेष कृपा चाहते हैं। इसलिए कृपा जो भगवान करते हैं उसको हम न्याय कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो न्याय नहीं है, वो भी कृपा है। हाँ ठीक है, कृपा है, लेकिन महाराज ऐसा है कि उस कृपा से हमारा काम नहीं बनेगा। वो कृपा आप अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं और उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने आपको अपना माना ही नहीं। यश्च रामन्न पश्येतु रामो यम्नाभिपश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। तो हम भगवान की कृपा को भूल गए, लेकिन भगवान हमारे ऊपर कृपा करता रहा। ये बात जिस दिन समझ जाएंगे, बस उसी दिन विशेष कृपा के अधिकारी भी हो जाएंगे। केवल जान लेना, जिस जान लेने में मान लेना अंडरस्टूड हो, ऐसा जान लेना नहीं जिसमें मानना न हो। लेकिन बिना जाने मानना नहीं होता, इसलिए मानने का रीजन माना जाता है जानना। वो संत लोग जनाते हैं, तब जीव समझता है हाँ इतनी कृपा भगवान करते हैं, हमने कभी सोचे ही नहीं। हमारा जीवन भी उनकी कृपा से है, हमारा शरीर भी उनकी कृपा से, हमारे पुराने कर्मों का फल अनंत जन्मों का वो देते हैं, ये भी उनकी कृपा है, न दे वो। अरे हमारे बराबर का होता है पड़ोसी, लेकिन आज हमारे यहाँ आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, वो कहता है, सुनता भी है नौकर से अपने, वो सरकार वो पड़ोसी के यहाँ आज आटा वाटा नहीं, लड़ाई हो रही थी। अरे होने दे, क्या करना है, पड़ोसी को क्या फिक्र है, आपके यहाँ कोई फाका पड़े कुछ को। फिर हम भगवान के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं अनादिकाल से, उल्टा भगवान को धोखा देते हैं। तिलक लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और मुंह से बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, और प्यार करते हैं संसार से। ये राम नाम सत्य है कि जगत सत्य है? अगर राम नाम सत्य है, तुम बोलते हो हृदय से सही सही, तो फिर श्मशान से लौटने के बाद
फिर तुम्हारे अंतःकरण का समर्पण केवल भगवान में होना चाहिए। लेकिन वहां भी ठगते हो। तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो श्लोक बोलते हो मंदिर में, और मन का अटैचमेंट फिजिकल माँ बाप से रहता है। तो इसलिए महाराज मैं दया चाहता हूं, माने वो विशेष कृपा चाहता हूं। ये साधारण कृपा वाला जिसे आप न्याय कहते हैं वो मैं नहीं चाहता। तो चाहे उसको कह दो अन्याय चाहता हूं, और चाहे कह दो कृपा चाहता हूं। अन्याय माने न्याय का विरोधी, जहां न्याय न हो। जहां न्याय न हो वहां दो चीज होगी, एक तो भगवान की विशेष कृपा और एक माया की कृपा। ये दो साइड है और बीच में न्याय है। इधर अन्याय और इधर कृपा, और बीच में जो न्याय है जिसको हम सामान्य कृपा कह रहे हैं, ये तो हमारे ऊपर है ही है और रहेगी ही। ये तो भगवान का स्वभाव है कृपा का, तो ये कृपाएं तो करेंगे, हम एहसान माने ना माने। तो इसलिए महाराज संसार में जो व्यक्ति बिना जाने अपराध करता है, हमारी गवर्नमेंट के लाखों करोड़ों लॉ है, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कानून हैं। यद्यपि एक भी आदमी नहीं है किसी देश में जो उस देश के सारे कानून याद कर सका हो। कोई एडवोकेट जनरल नहीं है किसी भी देश का कि अपने देश के सारे कानून उसको याद हो। अरे एक एक सब्जेक्ट के वकील होते हैं, वो भी तमाम उनके यहाँ पुस्तकालय होता है, कानून की किताबें होती हैं, उनको मंगा मंगा के देखते हैं, पढ़ते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकालत करते हैं। फिर जिस देश में 80% अंगूठा छाप हो, वहां क्या आशा करते हो कि सब कानून का पालन करेंगे? वो कानून नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते तो कानून का पालन भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते तो क्या वो माफ कर दिया जाए उनको? नहीं नहीं, दंड तो दोनों को बराबर मिलेगा, चाहे वकील साहब चोरी करे और चाहे उनका चपरासी अंगूठा छाप करे, इससे कोई मतलब नहीं है। जानकर अपराध करो चाहे अनजाने में करो, दंड भोगना होगा। जैसे संसार में ऐसे ही भगवान के यहाँ भी कानून है, वरना तो कोई शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त करने न चाहेगा। अगर कोई महात्मा भगवान की बात सुनाने को आएगा भी, अरे ना भैया ना, भगवान की बात अगर सुन लेंगे और जान लेंगे तो फिर दंड मिलेगा, और नहीं जाने रहेंगे तो कह देंगे जी मुझे नहीं मालूम था, लिहाजा मुझे माफ किया जाए। भगवान कहते हैं भाई देखो, तुम मनुष्य शरीर तुमको दिया गया, ज्ञान शक्ति दी गई, तो जब तुम पेट के लिए 1000 ज्ञान इकट्ठा किए तो एक ज्ञान आत्मा के लिए वे इकट्ठा करते, क्यों नहीं केयर किया? ये तुम्हारी लापरवाही है ना, इससे तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी एक बात तो कहना पड़ता जरूर है। संसार में भी लोग कहते हैं अरे भाई ये नहीं जानता था, गलती किया, ठीक है, तुमने जान जान के गलती किया, वो बड़ा अपराधी है। कानून जानते हुए भी गलती किया, वो बड़ा अपराधी है। और कानून को कोई नहीं जानता गलती किया, अपराधी वो भी है, लेकिन वो नंबर 2 का है। तो महाराज हम तो जान जान के अपराध किए हैं, हमको संतों ने समझाया, हमने समझा, उन्होंने इस तरह से समझाया कि हमारी समझ में आया, लेकिन हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, लापरवाही की, उधार किया, कोई रीजन हो, हमने उसका लाभ नहीं लिया महाराज। तो बिना जाने ही जब आप दंड देते हैं तो जान जान करके भी हमने अपराध किया, तो फिर हमको तो दंड मिलना ही है। और पास्ट टेंस के अनंत पाप पुण्य और भविष्य में भी अनंत पाप पुण्य होते रहेंगे।
तो ये सामान्य कृपा अथवा न्याय से हमारा काम नहीं बनेगा। विशेष कृपा कीजिए। विशेष कृपा का मतलब ये कि मेरे मन को चुरा लीजिए, हर लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए, ये भी आप कीजिए। ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपकी विशेष कृपा का अधिकारी बन जाऊं। ये भीख मांग रहा है। जिस स्टेज में आप विशेष कृपा करते हो वो स्टेज हमको दे दीजिए, क्योंकि हमारे इस पास कोई ऐसा बल नहीं है कि हम विशेष कृपा करवाना मेरी मुट्ठी में है। रुआब में आए कि गए। ईश्वरीय राज्य में सबसे बड़ा शत्रु जो है वो अहंकार है, अहंकार। इसलिए कोई काम आपसे हो भी जाता है अच्छा, अगर जैसे इस समय साधना करने आप लोग आए हैं, तो ये मत सोचिए फिर मैंने कमाल किया, सब त्याग करके और 1 महीने साधना किया। अरे कुछ तुमने नहीं किया, ये सब करवा लिया किसी ने। तुम्हारे इष्टदेव ने, तुम्हारे गुरु ने एक विशेष कृपा द्वारा एक करा लिया है, ये सोचो। नहीं तो किया कराए में फिर पानी फिर जाएगा। जहां अहंकार आ गया, अहं करोमि इति वृथाभिमान। हाँ, तो महाराज वही विशेष कृपा कीजिए जिससे हमारा काम बन जाए। और हम ये नहीं कहते कि अभी इसी समय रात के 2 बजे के अंदर कर दीजिए, 2:30 बजे कर दीजिए। हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।